हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल RS ऑनलाइन जोन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टू व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे किया जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरा वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको ऑनलाइन टू व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, और जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी बाजार पे टू व्हीलर का ऑनलाइन इंश्योरेंस किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में पॉलिसी बाजार लिख के सर्च करना है। सर्च रिजल्ट में पॉलिसी बाजार से रिलेटेड कुछ लिंक्स आ जाएंगे। आपको पेज में थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे पॉलिसी बाजार के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक पे आपको टच कर देना है। थोड़ी देर में पॉलिसी बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस वाला टैब दिखेगा, इस टैब पे टच कर देना है। यहाँ पे आपको जिस बाइक, स्कूटी या स्कूटर का इंश्योरेंस करना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। उसके बाद व्यू प्राइसेस वाले टैब पे टच कर देना है। पेज थोड़ी देर लोड होगा। आपकी गाड़ी जिस ज़िले में रजिस्टर्ड है उस ज़िले के नाम का कुछ अक्षर यहाँ पे भरना है। ड्रॉप डाउन में उस ज़िले का नाम आ जाएगा। आपको इस ड्रॉप डाउन में से अपने ज़िले के ऊपर टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी जिस कंपनी की बनी हुई है उस कंपनी के ऊपर टच कर देना है। गाड़ी की कंपनी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी का मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मॉडल नंबर यहाँ पे नहीं मिलता है तो पेज में थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने गाड़ी के मॉडल नंबर पे टच कर देना है। गाड़ी का मॉडल नंबर सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी गाड़ी के वेरिएंट के ऊपर टच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से जिस ईयर में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस रजिस्ट्रेशन ईयर के ऊपर टच कर देना है। आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए कुछ कंपनियों का प्लान यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको एक्सप्लोर मोर प्लान्स वाले टैब पे टच कर देना है। आपकी पुरानी पॉलिसी आज के डेट में एक्सपायर हो गई है, एक्सपायर नहीं हुई है या आपको नहीं पता है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर आपको टच कर देना है। आपकी पुरानी पॉलिसी कम्प्रहेंसिव थी, थर्ड पार्टी थी या आपको नहीं पता है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस पर टच कर देना है। इतना करते ही कुछ कंपनियों के प्लान्स आपके स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। यहाँ से आपको कम्प्रहेंसिव, जीरो डेप या थर्ड पार्टी, जो प्लान आप परचेज करना चाहते हैं उसके ऊपर टच कर देना है। यहाँ पे टच करके जितने साल के लिए आपको प्लान लेना है उतने साल के ऊपर आपको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टच करके ड्रॉप डाउन में से आपको अपने पॉलिसी के लिए आईडी भी सेलेक्ट कर लेना है। इतना सब फिल्टर लगाने के बाद आपके स्क्रीन पे सभी कंपनियों के पॉलिसी के प्लान्स आ जाएंगे। आपको सभी कंपनियों के प्लान्स को चेक कर लेना है, उनके आईडीबी को चेक कर लेना है, उनके रेट को देख लेना है। पेज को थोड़ा सा डाउन करेंगे तो और भी कंपनियों के प्लान्स आपको दिखेंगे। इन सभी कंपनियों के प्लान्स को चेक करने के बाद जो प्लान आपको सूट करे उसके सामने ब्लू वाले टैब पे टच कर देना है। इतना सब करने के बाद व्हीकल ओनर का डिटेल भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे टच करके ड्रॉप डाउन में से मिस्टर, मिसेज, मिस जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस पर टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल ओनर का पूरा नेम भर देना है। यहाँ पे व्हीकल ओनर का मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पे व्हीकल ओनर का ईमेल एड्रेस भर देना है। यहाँ पे व्हीकल ओनर का कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा भर देना है। यहाँ पे व्हीकल ओनर के एड्रेस का सिटी भर देना है। यहाँ पे व्हीकल ओनर के एड्रेस का पिन कोड भर देना है। उसके बाद कंटिन्यू टू व्हीकल डिटेल्स वाले टैब पे टच कर देना है। एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का कुछ पार्ट भरा हुआ ऑटो में आ जाएगा। उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन का बचा हुआ शेष पार्ट यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपके व्हीकल का इंजन नंबर भरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके व्हीकल का चेसिस नंबर भरा हुआ मिल जाएगा।
यहाँ पे आपके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का डेट भरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पॉलिसी का एक्सपायरी डेट भी भरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी का नाम ऑटो में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो में प्रीवियस इंश्योरेंस की पॉलिसी का नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर अपनी गाड़ी को ख़रीदा है या बेचा है तो यस करना है, नहीं नो सेलेक्ट रहने देना है। प्रीवियस पॉलिसी पे अगर आपने कोई क्लेम किया है तो यस कर देना है, नहीं तो नो रहने देना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की पॉलिसी का एनसीवी परसेंटेज भर देना है। अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो यस कर देना है, नहीं नो सेलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद पेज में थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद वेरीफाई प्रीमियम वाले टैब पे टच कर देना है। आपकी पॉलिसी के लिए प्रीमियम का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले टैब पे टच कर देना है। यहाँ पे टच करके व्हीकल ओनर का पूरा डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेना है। कहीं कोई अगर कमी है तो उसको एडिट करके सही कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो वापस आ जाना है। उसके बाद व्हीकल डिटेल वाले टैब पे टच करके व्हीकल डिटेल पूरी तरीके से आरसी के साथ मैच करा लेना है। अगर कोई कमी है तो उसको सही कर लेना है और सही करके वापस आ जाना है। सब कुछ सही होने पे नाउ वाले टैब पे टच कर देना है। प्रीमियम पेमेंट करने वाला पेज लोड हो जाएगा। पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब केवाईसी करना कंपलसरी हो गया है। अब आपको अपलोड डॉक्स एंड कंप्लीट केवाईसी वाले टैब पे टच कर देना है। केवाईसी में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फ़ोटो और एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे टच करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आएगा। इस लिस्ट में से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स के लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे भर देना है। जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे टच करके उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट साइड को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टच करके जिस डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट के बैक साइड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टच करके ड्रॉप डाउन में से फ़ोटोग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टच करके व्हीकल ओनर के फ़ोटो को अपलोड कर देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे टच करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा। इस ड्रॉप डाउन में से एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। आईडी प्रूफ के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अगर एड्रेस प्रूफ के लिए सेम डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो यस पे टच कर देना है। अगर आपके आईडी प्रूफ का और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट सेम नहीं है तो नो वाले टैब पे टच कर देना है और जिस तरीके से आपने आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उसी तरीके से एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। फिर प्रोसीड वाले टैब पे टच कर देना है। इस तरीके से आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपके स्क्रीन पे केवाईसी वेरिफिकेशन फेल्ड लिख के आ गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट केवाईसी वाले टैब पे टच कर देना है। अगर आइडेंटिटी प्रूफ, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट के नीचे ग्रीन कलर में डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले टैब पे फिर से टच कर देना है। अब आपके स्क्रीन पे फिर से वही मैसेज आ रहा है केवाईसी वेरिफिकेशन फेल्ड का। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उस ईमेल एड्रेस पे आपके पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। साथ ही साथ आप अपने पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी बाजार के अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने ईमेल के अकाउंट में देखते हैं कि पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी आई है कि नहीं। यहाँ पे पॉलिसी बाजार का एक मैसेज आया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस पेज में थोड़ा सा नीचे आते हैं। इस ईमेल में सबसे नीचे आने पे पॉलिसी बाजार की तरफ से पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी भेज दिया गया है।
यहाँ पे टच करके पॉलिसी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से आप पॉलिसी बाज़ार पे अपने टू व्हीलर के लिए इंश्योरेंस ऑनलाइन करा सकते हैं। थैंक यू।